ये पेडिक्योर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मतलब रिकॉर्ड करना 2 किड्स के साथ, वरना तो ये सबसे ईज़ी पेडिक्योर है। आज मैं आप लोगों को ऐसा पेडिक्योर बताने वाली हूँ जो कि हर किसी के लिए बहुत ही बेहतरीन है, चाहे वो कोई बच्चा हो, टॉडलर हो, टीनेजर गर्ल हो, वर्किंग वुमेन हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, वो ये वाला पेडिक्योर आसानी से कर सकता है। बिकॉज़ ये बहुत ही जल्दी हो जाने वाला पेडिक्योर है और इससे आप अपनी फ़ीट की एक अच्छी केयर कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही अपने फ़ीट्स को इग्नोर करते हैं तो आप प्लीज़ 15 डेज़ में या वीक में एक दफ़ा ज़रूर ये वाली चीज़ ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसा फ़ील होता है। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ देख रहे हैं कितने डस्टी और डर्टी के फ़ीट्स हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मिट्टी धूल में खेल कर आई हुई हैं। अच्छा टाइम था कि मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, इसका पेडिक्योर कर लूँ, इस तरह ये क्लीन भी हो जाएगी और अब मैं आप लोगों को मैं ये दिखा भी दूँगी कि किस तरह ईज़ी तरीके से आप लोग पेडिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। मार्केट का ले लें, ऑर्गेनिक ले लें, कोई सा भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लें। और जॉनसन्स का बेबी ऑयल लिया है मैंने। कोई भी बेबी ऑयल हो, किसी भी ब्रांड का बेबी ऑयल हो, आपने सिर्फ बेबी ऑयल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, मार्केट का यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। और आपने जो है अच्छी क्वांटिटी जो है वो एलोवेरा जेल की लेनी है और उसको अच्छे से आपने फ़ीट्स पर लगाना है, जिससे पूरा मैल उतरेगा। आप खुद देखेंगे कि इसको आप अच्छे से जो है वो फ़ीट्स पर लगाएंगे तो इसकी डस्ट वाली पार्टिकल्स और पूरा जो है ना वो आसानी से उतर जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दोनों फ़ीट्स पे ही करके दिखा रही हूँ। दोनों ही फ़ीट्स को मैं एलोवेरा जेल से मसाज करूँगी और मसाज करते करते इसकी क्लींजिंग होती जाएगी, तो ये क्लींजिंग का स्टेप भी करेगा और सारा डर्ट, सारी इम्प्योरिटीज़ आपके फ़ीट से आसानी से ही उतार देगा। आप चाहें तो ये स्टेप अपनी बॉडी के साथ भी कर सकते हैं। पूरी बॉडी को आप एलोवेरा जेल से अच्छे से मसाज कर सकते हैं, उससे आपका डर्ट, इम्प्योरिटीज़ सब निकल जाएगी। नेक्स्ट जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो है बेबी ऑयल। ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्टेप है, क्योंकि बेबी ऑयल से इतनी आसानी से और इतने मज़े से सारा मैल उतरता है। आप यहाँ देखेंगे कि मैं इसका बेबी ऑयल लगाऊंगी तो इसका सारा डर्ट, इसकी फ़ीट्स का सारा डर्ट आसानी से निकल जाएगा। बेबी ऑयल जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका मैल निकालता है, डर्ट निकालता है। तो अगर कोई बहुत न्यू बॉर्न किड है तो उसको आप सिर्फ बेबी ऑयल से मसाज करें तो वो अच्छे से जो है उसकी भी डर्ट हटा देगा और बहुत अच्छे से इसको मॉइस्चराइज़ भी करता है आपकी बॉडी को। तो आप अपने बच्चों में भी अप्लाई कर सकती हैं और आप अपने ऊपर ख़ुद भी ये टेक्निक यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो मैं एक टब लूँगी और उसमें वार्म वाटर ऐड करूँगी। मैंने ज़्यादा हॉट वाटर नहीं लिया है, बिकॉज़ जो मेरी बेटी है वो ज़्यादा वार्म वाटर होता तो पानी में अपने फीड्स डिप नहीं करती। लेकिन आप जब बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप अपने लिए ख़ुद थोड़ा सा वार्म वाटर लेंगे, ज़्यादा, जिसको आप बर्दाश्त कर सकें। और यही मेरी बेटी का सबसे ज़्यादा एक्साइटेड स्टेप था, बिकॉज़ मैंने टब में इसके फीड्स जो हैं वो डाले हैं तो ये बहुत एक्साइटेड हो गई थी। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने इसमें हाफ़ लेमन को स्क्वीज़ किया है और अब मैं साथ-साथ जो चीज़ें डालती जाऊँगी इसमें वो आप लोगों को बताती जाऊँगी। लेमन के अगर आपको बेनिफिट्स बताऊँ तो लेमन के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और लेमन बहुत अच्छे से आपकी स्किन में जो है वो सारे डर्ट, सारी इम्प्योरिटीज़ को निकाल देता है। बस लेमन की ये बात है कि इसको डायरेक्टली आपको अपनी फेस की स्किन पर अप्लाई नहीं करना होता है, वो आपके फेस की स्किन को डैमेज कर देता है सन रेज़ की वजह से और भी बहुत से रीज़न्स हैं उनकी वजह से। तो आप अपने पेडिक्योर में, मैनीक्योर में, इन चीज़ों में या डीआईवाईज़ में लेमन को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ मैंने पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड किया है और बॉडी वॉश ऐड किया है। अगर आपके पास बॉडी वॉश नहीं है तो आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं और उससे जो है वो आपने अच्छे से फ़ोम क्रिएट करना है। अब आपने इस में जो है वो 10 टू 15 मिनट्स के लिए अपने फ़ीट्स को सोक करके रखना है। ज़्यादा देर चाहे तो आप ज़्यादा देर भी सोक कर सकते हैं। जितनी देर पर इसमें सोक रहेगा तो आपके फ़ीट्स बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और सारी डर्ट, सारी इम्प्योरिटीज़ आपके फ़ीट से निकल जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं 10 टू 15 मिनट्स के लिए सोक करूँगी और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। अब यहाँ 10 टू 15 मिनट सोक करने के बाद मुझे ये भी ख़्याल आया कि वीडियो एस्थेटिक नहीं लग रही होगी, तो मैंने इसमें थोड़ी लाइट सेट कर दी हैं। इसके बाद अब मैं हाफ़ लेमन जो मैंने स्क्वीज़ किया था उसका जो पील था वो मैंने उसी में टब में डाल दिया था। अब उसी से मैं इसके
फ़ीट्स को स्क्रब करूँगी, इनके फ़ीट्स को, और अच्छे से जो मुझे डार्क पार्ट लगेंगे फ़ीट्स के उनको मैं और ज़्यादा स्क्रब करूँगी। जेंटली आपने स्क्रब करना है, बहुत हार्शली आपने स्क्रब नहीं करना, बहुत जेंटली आपने इसको स्क्रब करना है फ़ीट्स को। और यहाँ पे वीडियो जो है वो फॉरवर्ड हुई हुई है, इसलिए आपको शायद बहुत हार्शली लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत जेंटली स्क्रब कर रही हूँ। अब इसके बाद मैंने इनके फ़ीट्स को निकाल दिया है टब से और टॉवल पे रख दिया है। अब मैं आप लोगों के सामने एक 2 इन 1 चीज़ बना रही हूँ, जो कि स्क्रब की तरह भी काम करेगा और मास्क की तरह भी काम करेगा। इसमें सारी ही ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ होंगी, सारी ही वही चीज़ें यूज़ होंगी जो आपकी किचन में ईज़िली अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको 2 टेबल स्पून मसूर की दाल का पाउडर ले रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से आप मसूर की दाल को ग्राइंड करेंगी तो ये आसानी से पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पर मैंने जितनी क्वांटिटी मसूर की दाल की ली है, उतनी ही क्वांटिटी मैं राइस की लूँगी। 2 टेबल स्पून अगर मैंने मसूर की दाल के पाउडर के लिए हैं, तो 2 ही टेबल स्पून मैं राइस पाउडर के लूँगी या फिर राइस फ्लावर के लूँगी। और इसमें मैं अब विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करूँगी। अगर आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल नहीं है तो एवियन के जो कैप्सूल आते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ मॉइस्चराइजिंग के लिए और नरिशिंग के लिए है। बाकी जो मैंने मसूर की दाल का पाउडर ऐड किया उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और राइस फ्लावर में आपको पता है वाइटनिंग और ब्राइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये आपकी स्किन को क्लियर करता है। तो यहाँ पर मैंने 2 जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल ऐड किए हैं। और अब मैं यहाँ 2 टू 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ। वही बेबी ऑयल ऐड किया है मैंने। इससे जो है आपको पता है डर्ट निकलेगा और ये एक फॉर्मेशन बना देगा इस स्क्रब की। तो इसमें मैंने बेबी ऑयल ऐड किया। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। लेकिन अगर आपके पास बेबी ऑयल हो तो आप पहले उसी को प्रायोरिटी देगा और बेबी ऑयल ही ऐड करेगा। नेक्स्ट अब मैं यहाँ 2 टू 3 टेबल स्पून के करीब शावर जेल ऐड कर रही हूँ। ये जो है वो फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। स्क्रब जो है वो बहुत हार्श हो जाएगा स्किन पर, इसलिए जब ये लेदर क्रिएट करेगा तो स्क्रब ज़्यादा हार्श नहीं रहेगा, बल्कि फोमिंग क्रिएशन हो जाएगी, फोम क्रिएट कर देगा। तो इसलिए मैंने इसमें शावर जेल ऐड किया है। और मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया और एक इसकी स्क्रब जैसी फॉर्मेशन बन गई है। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अपनी बेटी के फीट्स पर इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पर आपको पता है इनके फीट्स जो हैं वो क्लींस्ड हो चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं। तो अब मैं इनका स्क्रब कर रही हूँ। वही जो स्क्रब मैंने बनाया वो मैं अच्छे से इनकी फीट्स पे लगाऊंगी। पहले इसको स्क्रब फॉर्मेशन पे करूँगी, अच्छे से सर्कुलेशन मोशन में इसको स्क्रब करूँगी। और सारे ही जो डार्क एरियाज़ हैं फीट्स के उनमें ज़्यादा स्क्रब करूँगी। और फिर मैं इसमें वाटर ऐड करके इसमें फोम क्रिएट करूँगी और फिर दोबारा इससे स्क्रब करूँगी। इस दौरान मेरे बेटा और बेटी दोनों ही मुझे शदीद किस्म का तंग कर रहे थे। बेटा जो है वो भी इस वीडियो में आने की बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वो भी वीडियो में आ जाए और उसके भी पैरों की केयर की जाए, लेकिन बेटी उसको आने नहीं दे रही थी और मैं भी उसको नहीं आने दे रही थी वीडियोस में। यहाँ ये लोग बैठ के चिप्स खा रहे हैं और मुझे तंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और मैं बार बार जो है वो इरिटेट हो रही थी, क्योंकि कभी कैमरा इधर हो रहा था और कभी ये लोग भाग दौड़ लगा रहे थे। तो लेकिन शी एंजॉयड इट सो मच। अच्छे से स्क्रब करने के बाद अब मैंने इसके फीट्स पर 10 टू 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही लगा रहने दिया था, एज अ मास्क छोड़ दिया था। फिर वो ड्राई हो गया है, तो अब मैंने उसी वाटर में, उसी टब में इनके फीड्स दोबारा सोक कर दिए थे। तो अब मैं दोबारा से इसको हल्के से हाथ से इस तरह क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें शावर जेल है तो वो आसानी से जो है वो फोम क्रिएट कर रहा है और आसानी से इसका स्क्रब जो है वो उतर रहा है। तो इसी पानी से मैं अच्छे से स्क्रब भी करती जा रही हूँ दोबारा से, और फिर इसको वॉश कर दूँगी। एंड आपके सामने है इनके फीट सब मैंने धुला दिए हैं और आपके सामने है। दोनों को मैंने स्क्रब भी कर लिया है, मास्क भी फॉर्मेशन हो गई है। और अब मैंने इनके फीट्स को जो है वो टब से निकाल दिया है और अब मैं टॉवल ड्राई करूँगी इनके फीट्स को। टॉवल ड्राई कर दिया है। अब मैं आपके सामने, आप देख सकते हैं कितने ही क्लीन्ड लग रहे हैं इनके फीट्स। आप वीडियो के शुरू में जाके देख सकते हैं कि कितने डर्टी फीट्स हो रहे हैं, और थंबनेल में भी आप देख चुके होंगे कि कितने डर्टी फीट्स और चेंज आया है।
एकदम ऐसा नहीं है कि वाइट ही हो जाएंगे, कोई हम लोग केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हम लोगों ने यूज़ करी हैं सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसको मॉइस्चराइज़र से फॉलो अप कर रही हूँ। अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, थिक मॉइस्चराइज़र आपके पास जो भी हो, उससे आप लॉक कर देंगे इसकी हाइड्रेशन को, और जो आपने केयर की है उसको। आप देखें इनके फीड्स आपको नज़र आ रहे होंगे कि कितने साफ़ लग रहे हैं। नेक्स्ट में यहाँ तिब्बत की स्नो क्रीम है, इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये भी हल्का हल्की इनकी फीड्स पर लगा दूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके भी मॉइस्चराइजिंग ही इफ़ेक्ट्स हैं। अब इस फीट केयर को हम एंड करेंगे विद अ गुड कलर नेल पॉलिश। इन्होंने बेबी ने अपनी चॉइस से कलर निकाला है नेल पॉलिश का, तो मैं इनके ये वाले कलर की नेल पेंट लगा रही हूँ। सो यहाँ पर होता है हमारी वीडियो का एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो। इट वॉज अ डिफरेंट वीडियो बाय द वे, बट आई होप यू लाइक इट. Please give it a thumbs up if you really like it, and do subscribe my channel for further more different topic videos. Until the next video, Allah Hafiz.